आत्मपरिचय कवि हरिवंश राय बच्चन ने इस कविता के माध्यम से अपने बारे में, एक कवि के बारे में उन्होंने ये सारी बातें लिखी हैं कि कवि को कैसा होना चाहिए या वो स्वयं कैसे हैं, उनको यह जग किस रूप में देखे, वो स्वयं अपनी बात को कह रहे हैं। वो अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि मैं इस जग रूपी जीवन, जो जग रूपी जीवन, यहाँ जग जीवन में रूपक अलंकार भी है कि मैं जीवन रूपी जो भार है, जीवन रूपी जो भार है, जो एक बोझ है, उसे मैं लिए फिरता हूँ। और फिर भी जो एक जीवन है जो बोझ की तरह है, जिसको व्यक्ति बोझ मानता है, उस बोझ को मैं लिए फिरता हूँ। लेकिन उस बोझ को बोझ की तरह नहीं लेकर मैं जीवन में प्यार को तलाशता हूँ, प्यार को ढूंढता हूँ और प्यार को ही बांटता फिरता हूँ, ताकि लोगों के मन में एक प्रेममय व्यवहार पनप कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर। कवि कह रहे हैं कि जिनको किसी ने झनकृत कर दिया, यानी जिनको किसी ने एहसास करा दिया कि जीवन का क्या रहस्य है या जीवन क्या है, तो मैं उस झनकार को महसूस कर और इस संसार में प्रेम का एक वातावरण बनाने की कोशिश में आगे बढ़ रहा हूँ। और मेरा यह दायित्व है, मेरा यह कर्तव्य है कि मैं उसको निभा सकूँ। और मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, अर्थात मेरी सांसों में, मेरे घट में केवल प्रेम ही प्रेम, जो समाज में एक दूसरे के प्रति या सभी के प्रति प्रेम को प्रकट करता हुआ मैं जीवन को जी रहा हूँ, या दूसरों के प्रति प्रेम प्रकट कर रहा हूँ। यही अब मेरा लक्ष्य है कि मैं प्रेम को बांटता फिरूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। कवि कह रहा है कि वह स्नेह रूपी सुरा, स्नेह रूपी मदिरा जो मदहोश करने वाली है, उस प्रेम रूपी मदिरा का पान कर चुका है, या वह लोगों के लिए ही बना हुआ है, लोगों के प्रेम में ही पड़ा हुआ है, और वह आगे अपना जीवन प्रेम को समर्पित कर दिया है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कवि अपना परिचय देते हुए कह रहा है कि एक कवि का क्या कर्तव्य होता है कि वह लोगों में प्रेम की भावना को पैदा करे, और इस कार्य को करने के लिए वो कभी भी जग का ध्यान नहीं करता। अर्थात जग भले ही उन्हें बुरा कहे या उन्हें कुछ भी कहे, लेकिन वह अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटता। इसलिए वो कभी जग का ध्यान नहीं किया करता है, क्योंकि वह जानता है कि जग उनको ही पूछता है जो जग की गाते, अर्थात जो संसार में व्यक्ति उन्हें ही अपना समझता है, जो उन्हें अपनत्व दिखाते हैं, जो तटस्थ होते हैं, जो सत्य होते हैं, जो सद्मार्ग पे होते हैं, उनकी लोग उतनी कद्र नहीं करते। इसलिए कवि जग को ध्यान में न रखते हुए केवल अपने कर्मों को ध्यान में रखते हुए वो निरंतर आगे बढ़ता है, निरंतर जीवन में प्रेम को ही बढ़ावा देने की कोशिश करता है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि यहाँ जग के स्वार्थपरक व्यवहार को बताने की कोशिश कर रहा है, और कवि कह रहा है कि जग भले ही स्वार्थ में पड़ा रहे, लेकिन मुझे स्वार्थ में नहीं पड़ना, और मैं अपने मन से, जो मेरा मन कहता है, मेरा कर्तव्य मुझे प्रेरणा देता है कि मैं संसार में सभी को प्रेम बांटूं, तो मैं उस प्रेम के लिए आगे बढ़ता हूं, और मैं अपने मन का ही गान किया करता हूं, यानी मेरे मन में जो सबके प्रति प्रेम की भावना है उसे ही प्रदर्शित किया करता हूं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि वह अपने मन में, अपने हृदय में उद्गार, जो उत्साह है वो लिए फिरता हूँ, यानी जो नीरसता
जीवन में छाई हुई है, संसार में छाई हुई है, उस निरसता को दूर करने के लिए वो अपने मन में उत्साह लेकर और समाज को, संसार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। वह अपने कह रहे हैं मैं निज उर में उपहार लिए फिरता हूँ। उपहार कौन सा? प्रेम रूपी उपहार। वह अपने प्रेम के माध्यम से, हृदय के प्रेम के माध्यम से लोगों के अंदर प्रेम की भावना को भरने की कोशिश कर रहे हैं। कवि आगे कह रहे हैं, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि का मंतव्य यह है, कवि का विचार यह है कि यह संसार अपूर्ण है, क्योंकि इसमें प्रेम बहुत कम है और प्रेम से रिक्त यह संसार अपूर्ण है, इसको वो पूरा नहीं मानते। इसलिए वह अपने स्वप्नों के माध्यम से, जो वो अपने स्वप्नों के सहारे इस संसार को देख रहे हैं, उस स्वप्नों के आधार पर इस संसार को पूर्ण करने की एक अभिलाषा उनके मन में है, जिसे पूरा करने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं, अर्थात जीवन जी रहे हैं और अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से समाज में और लोगों में प्रेम की भावना को भरने की कोशिश कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कवि के विचार से वह कह रहे हैं कि मैं हृदय रूपी अग्नि में जला करता हूँ, क्योंकि संसार सुख को भोग नहीं रहा है, वह दुख से पीड़ित है, या स्वयं बनाए गए अपने नियमों के आधार पर वह दुख भोग रहा है। जिन दुखों को देखकर, संसार की पीड़ा को देखकर वो स्वयं भी पीड़ित हैं और इस दुख रूपी अग्नि में स्वयं भी जल रहे हैं। जबकि कवि यह भी कहते हैं कि उन्हें सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, अर्थात कवि सुख और दुख दोनों स्थितियों में एक समान बने रहने की कोशिश करता है, ताकि लोगों को वह बता सके कि सुख दुख एक जीवन रूपी क्रम है, एक चक्र है जो निरंतर आता और जाता रहता है। इसलिए हर एक स्थिति में अपने मन को मजबूत बनाते हुए हमें इसे भोगने की कोशिश करते रहना चाहिए। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कह रहा है कि जग जो है वो संसार रूपी, सांसारिकता रूपी भव सागर को पार करने के लिए एक सहारे की आवश्यकता, उसे नाव रूपी सहारे की आवश्यकता होती है, जिसके कारण वह इस भवसागर को पार करता है। कवि इन मौजों को ही अपना भवसागर भव बना लिया है, वो एक साधन बना लिया है, जिसमें वो मस्ती से जीवन को जीता है और आगे बढ़ते हुए इस संसार को भोगने की कोशिश करता है। और लोग इस भवसागर में फंसकर मोक्ष को प्राप्त करने के तमाम तरीके ढूंढते हैं, जबकि कवि इस भवसागर रूपी जो सांसारिकता है उसमें फंसने की कोशिश नहीं करता। वो अपने कर्तव्यों पर चलते हुए मोक्ष को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है और लोगों से भी आह्वान कर रहा है कि उन्हें इस जटिलता से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए और इस भवसागर से स्वयं निकलने की कोशिश करनी चाहिए।